नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कुशल गृहिणी। यह सब कहाँ से ले आई हो? इस महीने तो तुम्हें घर के खर्च के लिए पैसे भी नहीं मिले थे। जिज्ञासा के कारण मैंने अपनी पत्नी से पूछा। पहले आप इसे चक्कर बताइए, कैसे बने हैं? अनु ने हलवा, पकोड़े और चटनी भर प्लेट को मेरे सामने आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता से कहा। पर मेरे मन में दुविधा चल रही थी कि आखिर इतनी सारी सामग्री अनु कहाँ से लाई है। कारखाने में हड़ताल होने के कारण 2 महीने से मुझे पगार भी नहीं मिली है। इस हड़ताल को क्या होली में ही होना था? सोचा था अनु को एक नई साड़ी खरीद कर दूंगा। होली में कहाँ से मजदूरों को बोनस मिलता है और यहाँ तनख्वाह भी नदारद है। सच, मजदूरी करना किसी की गुलामी करने से कम थोड़े ही है। अरे मिस्टर, कहाँ खो गए? कुछ बताया नहीं। समझ गई, आज जरूर कुछ चीज अच्छी नहीं बनी है। पत्नी की मधुर आवाज सुनते ही वर्तमान में वापस लौट आया। नहीं नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं थे, फिर तुम इतना सारा सामान कैसे खरीद कर लेकर आई हो? अच्छा, अब मुझे हिसाब भी देना पड़ेगा। तो सुनिए, दादी ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी जिसका सार था, खुश रहने के लिए कभी पैसों को राह का रोड़ा न बनने दो। मुझे दादी की कही हुई बात याद आ गई। मैंने वैसा ही किया। अपने घर के पीछे वाले आंगन में एक नन्हा कद्दू और प्याज साग तोड़ कर ले आई हूँ। कद्दू का हलवा बना लिया और प्याज साग के पकोड़े। घर में पहले से ही पड़ी खटाई की चटनी। थोड़े बचे मैदे में पीसी हल्दी और सिंदूर मिलाकर झट से गुलाल भी बना डाला। मैं तब से आपको कहे जा रही हूँ और आप चेहरा लटकाए बैठे हैं। इतने परेशान क्यों हैं? सुनिए, आज नहीं तो कल आपको तनख्वाह मिलेगी। यह हमारी शादी की पहली होली है। बताइए, मैं इसे क्यों फीका होने दूं? हंसते हुए अनु ने कटोरे का सारा गुलाल मेरे ऊपर उड़ेल दिया। पर मैं उसकी समझदारी पर काफी खुश था। अपने चेहरे से झड़ रहे गुलाल को झट से समेटकर मैंने अनु के गालों पर भी रंग लगा दिया और खुशी से चिल्लाकर बोला, अरे सच में तू तो मेरी होशियार गृहिणी है। मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गया। भगवान ऐसी गृहिणी सबको दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।